असुरराज, मेरी महत्वाकांक्षा को आप केवल मेरी महत्वाकांक्षा कहकर अपमानित कर रहे हैं। ये महत्वाकांक्षा सारे असुर समाज की महत्वाकांक्षा है। जिस विष्णु का प्रमाण आप दे रहे हैं, कितनी ही बार मधु और केतब जैसे दानवों ने उसे धूल चटाई है। महाराज बलि जैसे विराट व्यक्तित्व के समक्ष विष्णु को पावन उंगल का बोना भिखारी भी बनना पड़ा है। वो तो आप जैसे राजा हैं, जिनकी कायर मान्यताओं ने पाताल को असुरों की नियति बनाया है। इस अपराध के अपराधी आप हैं। देवता आकाश की ऊंचाई में स्वर्ग का राज्य भोगे और हम असुर नर्क के नीचे पाताल में चोरों की भांति कारागार का जीवन जिए। क्यों? है आपके पास इसका कोई उत्तर? कब तक असुर जाति हीन मनुष्य की धरती के नीचे पाताल में सड़ने पर विवश रहेगी? कब तक? उत्तर दीजिए पिताश्री, उत्तर दीजिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पुत्र? असुरों की यही निर्धारित नियति है। नहीं, ये नियति नहीं, अनीति है। हम भी देवताओं की भांति महर्षि कश्यप की ही संतान है। सर्वोच्च कोटि की ब्रह्मवंश प्रणाली है हमारी। फिर एक ऋषि का पुत्र राजा और दूसरा भिखारी, ये कैसी असमान नीति है पिताश्री? ये अन्यायपूर्ण अपमानजनक नियति का जीवन आपको ही शोभित होगा। मूर्धान्य ऐसे दीनहीन जीवन का अधिकारी नहीं बनेगा और न ही अपने संपूर्ण असुर समाज को बनने देगा। हम सब असुरों को स्वर्ग का समान अधिकार चाहिए। क्या आप एक राजा होने के नाते हमें यह अधिकार दिला सकते हैं? इसका उत्तर चाहिए हम सबको। हाँ हाँ महाराज, हमें समान अधिकार मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, मिलना ही चाहिए। ये तो हम असुरों के साथ घोर अन्याय है। हाँ हाँ महाराज, ये हमारे साथ घोर अन्याय है। घोर अन्याय है, घोर अन्याय है, घोर अन्याय है। शांत रहिए, झूठे आवेश की आंधी में मत बहिए। कितनी ही बार असुरों ने स्वर्ग पर विजयश्री का डंका बजाया है, परंतु समुद्र से उठे क्षणिक ज्वार की भांति उसे क्या मिला? वही स्वर्ग से पतन और पाताल की शरण। हे महत्वाकांक्षी पुत्र, विवेक की तुला पर अपनी बुद्धि को रखकर तोलो। भाग्य की रची रेखाओं को आज तक कोई नहीं मिटा पाया है। क्षमा करे पिताश्री, भाग्य रेखा का रोना पीटना मूर्ख को स्वीकार नहीं, कदापि स्वीकार नहीं। भाग्य रेखा यदि पर्वतों से रची गई है तो हम उसे भी मिटा देंगे। पुत्र, तुम्हारे समान युवा काल में हमारी अभिलाषाएं भी ओजपूर्ण थी, किंतु हमारी समस्त महत्वाकांक्षाएं भाग्य की कठोर चट्टानों के साथ टकरा टकरा कर चूर चूर हो गई। विवश होकर हमें मानना ही पड़ा कि विधि के रचनाकार विधाता का अमिट लेख टाला नहीं जा सकता। अन्यथा राजा बलि, विरोचन, विश्वपर्वा आदि जैसे वीर असुर क्या पाताल का जीवन स्वीकार करते? प्रलाप बंद कीजिए पिताश्री। ऐसे विधान को स्वीकार करने वाले को मैं धिक्कारता हूं। आपका ही इतिहास साक्षी है कि हर संकल्पवान पुरुष अपने संकल्प से अपना नया इतिहास रचता है। गादी पुत्र विश्वामित्र ने विधाता के विधान को ठुकराकर एक नई सृष्टि रच डाली थी। क्या आपको यह ज्ञात नहीं? मैं भी अपने संकल्प से अपना अभिलेख स्वयं लिखूंगा। यदि भाग्य के कठोर नियंता ब्रह्मा जी है
तो उन्हें भी उनके कठोर अंगों को मिटाने के लिए विवश कर दूंगा, विवश। बोलिए, कहां है ब्रह्मा? अब मैं आपसे नहीं, उन्हीं से संवाद करूंगा, केवल उन्हीं से। अपना बाल हठ त्यागो पुत्र। ब्रह्मा जी तो सुदूर आकाश में सप्तऋषि मंडल तथा ध्रुव लोक से परे ब्रह्मलोक में वास करते हैं। बिना तप से तपे उस अनंत लोक में कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, असंभव को संभव करने के लिए ही मूर दैत्य ने जन्म लिया है पिताश्री। तपस्या मेरे लिए एक क्षीण क्रिया मात्र है। यदि आप दानव संस्कृति के सच्चे संग रक्षक कहलाना चाहते हैं तो मुझे शीघ्र स्वतंत्र कर दीजिए, अन्यथा ब्रह्मलोक जाने के लिए मैं सारे असुर समाज को छिन्न भिन्न कर दूंगा, त्राही त्राही मचा दूंगा। यदि तुम अपने संकल्प में असफल हुए तो? ये असंभव है। मेरा संकल्प अजय है पिताश्री, अजय है। यदि तुम्हारा संकल्प असफल हुआ तो तुम्हें जीवन भर अपने पिता का दास बनकर जीना पड़ेगा। ऐसा अवसर कदापि नहीं आएगा पिताश्री। जो दृढ़ संकल्पवान होते हैं उनके संकल्प अजय ही होते हैं। महाबली संकल्पवान मूर दैत्य की। 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 ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम
ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नेत्र खोलो प्रिय मूर। देखो, मैं असुरों का कल्याण करने वाली असुरेश्वरी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूं। कश्मीर का सुल्तान यूसुफ शाह आदमी कैसा है? यूसुफ शाह चक आशिक मिजाज आदमी है, एक दिलेर और जांबाज सिपाही भी है। कभी कभी मौसीकी और शायरी में इतना डूब जाता है कि हुकूमत की जिम्मेदारियों का उसे ख्याल ही नहीं है। ये महफिलें एक दिन इस सल्तनत को बर्बाद करके रखेंगी।